सी फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज्योमेट्री में मैथ्स 2 में M2 मैथ्स 2 को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री में हम थर्ड लेसन देखेंगे। तीसरे लेसन का नाम है दायरा, इंग्लिश में बोलेंगे उसको सर्कल, CIRCLE, सर्कल। इस लेसन में कुछ थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करके आपको बता रहे हैं। आपको टेक्स्ट बुक आप सामने रख दीजिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये दायरा है, दायरे के अंदर नुक्ता, यहाँ पर ये मरकज़ कहलाता है। मरकज़ से दायरे के ऊपर यहाँ तक जो खींचा हुआ है, ये इसको कहेंगे आप निस्फ़ कुतर। इसको क्या कहेंगे? निस्फ़ कुतर कहेंगे। और अगर आप पूरा इसको कर देते हैं, नहीं ऐसे पूरा कर देते हैं, तो ये कहेंगे आप कुत्र कहेंगे, निस्फ़ कुत्र और कुत्र। तो ये जो निस्फ़ कुत्र रहते हैं वो तमाम निस्फ़ कुत्र मसावी होते हैं। देखो ये सब मसावी रहेंगे निस्फ़ कुत्र। अगर ये 5 सम है तो ये भी 5 सम, ये भी 5 सम रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है, पहला बेसिक क्या दिया हुआ है उसमें कि यानी पहला मसला दिया हुआ है कि ये दायरे के मरकज़ से उसके वित्र पर क्या लिखा हुआ है? दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। यानी दायरे के मरकज़ से, ये मरकज़ से हमने यहाँ पर ये खींचे उमूद, ये पहले से वित्र है, ये दायरे का वित्र कहलाता है, उसके ऊपर हमने ये खींचे उमूद, तो ये तनसीफ करता है, यानी इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है। दूसरा क्या है? दूसरा चीज़ उसी का अक्स दिया हुआ है कि ये अगर तनसीफ करता है, ये उमूद होता है, यानी इधर भी 90 दर्जे हो गया और इधर भी 90 दर्जे हो गया, है ना। उसके बाद और क्या बेसिक दिया हुआ है कि ये दायरा है ना। दायरे के अंदर यहाँ पर हमने वित्र खींचे 2, तो वित्र के अंदर अगर ये वित्र मुतमासिल है, अगर ये दोनों भी सेम है, मुतमासिल है, सेम है, तो उसके अंदर खींचे गए ये मरकज़ से हम फासला होते हैं, यानी ये जो मरकज़ है उससे दोनों भी बराबर। अगर ये 6 सम है तो ये भी 6 सम रहेगा। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद और एक चीज़ क्या दिया हुआ है? ममास निस्फ़ कुतर का मसला कहते हैं उसको। ये क्या कहते हैं? ममास निस्फ़ कुतर का मसला, यानी ममास निस्फ़ कुतर का मसला, यानी ममास, ये जो हमने ममास खींचे हैं, ये दायरे के ऊपर ममास है ना। ये दायरे के ऊपर ममास खींचे, दायरे के ऊपर ममास खींचे, और यानी दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास उस नुक्ते को मरकज़ से मिलाने वाले निस्फ़ कुतर पर उमूद होता है। यानी ये हमने खींचे हैं यहाँ पर निस्फ़ कुतर, ये निस्फ़ कुतर हो गया, इस पर उमूद है, तो ये ममास है, ममास पर निस्फ़ कुतर उमूद होता है। तो ये O है, ये P है, याद रख दीजिए उसको, O और P। यानी हम लिखेंगे कि OP निस्फ़ कुतर उमूद है, ये लिखेंगे OP उमूद है, किस पर उमूद है? LP पर, ख़त LP पर उमूद है। बस ये याद रखिए, याद रख दीजिए। अब ये उमूद है, अगर ये हमने इसको मिला दिए तो यहाँ पर ये फिसागोरस 90 दर्जे का मसला है, ये फिसागोरस के मसले से हम इसको हल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम क्या करते हैं, पहले 3.1 शुरू कर लेते हैं। 3.1 का सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है सवाल 3.1 में, मश्की सेट 3.1, मश्की सेट 3.1। 3.1 में पहला सवाल क्या दिया हुआ है? देख लीजिए कि शक्ल में नुक्ता C, ऐसी दी हुई शक्ल, उसका नुक्ता C मरकज़ है, सेंटर कहेंगे, और मरकज़ से ये एक ममास दिया हुआ है यहाँ पर A और B। क्या दिया हुआ है? देखिए ममास दिया हुआ है। दायरे का निस्फ़ कुतर, यानी ये दिया हुआ है 6 सम, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, कोई भी एक निस्फ़ कुतर 6 सम रहेगा। अब देखो निस्फ़ कुतर तमाम मसावी होते हैं, अगर ये 6 सम है तो ये भी 6 सम रहेगा। ओके, अब इस बिना पर कुछ सवालात पूछ रहा है। सवालात क्या पूछ रहा है? देखो पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि ज़ाविया CAB की पैमाइश
कितने दर्जे हैं और क्यों। ये जो CAB है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जाविया, इस जाविये की पैमाइश पूछ रहा है कि कितनी रहेगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर बता दिए थे कि ये उमूद होता है, उमूद होता है यानी 90 दर्जे होता है। ममास निस्फ उत्तर पर उमूद होता है, यानी ये ममास पर निस्फ उत्तर खींचा गया है तो ये उमूद हो गया, यानी ये 90 दर्जे का हो गया है। तो हम लिखेंगे कि जवाब में लिखेंगे इसके क्या लिखेंगे, जवाब में जाविया CAB जो सवाल पूछा है ना वही लिख दिए। देखो जाविया CAB बराबर 90 दर्जे होगा। अब उसका हमको वो बता रहे हैं क्यों, CAB बराबर 90 दर्जे क्यों रहेगा वो हमको बताना है उसके कि ममास निस्फ उत्तर पर उमूद होता है। ममास निस्फ उत्तर पर उमूद होता है, उमूद होता है मतलब 90 दर्जे का जाविया बना लेता है। ओके, चलिए देखिए दूसरा पॉइंट उसका क्या सवाल पूछ रहा है। उसका दूसरा पॉइंट सवाल पूछ रहा है, आप किताब में है ना, सवाल देखते जाइए। नुक्ता C खत AB से कितने फासले पर वाक़े है और क्यों। सब इसमें क्यों क्यों पूछ रहा है। ये नुक्ता C है ना, ये देखो यहाँ पर ये नुक्ता C, ये यहाँ से ममास से कितने फासले पर, यानी जितना निस्फ उत्तर रहेगा उतना ही ये फासला होता है, याद रखिए। तो CA बराबर कितना रहेगा, ख़त AB से कितने फासले पर रहेगा, 6 सम के फासले पर रहेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर नुक्ता C ख़त AB से 6 सम फासले पर वाक़े है ना। अब वो क्यों वाक़े है, जैसे हमने बताया था कि दायरे यहाँ से ये हम फासला होते हैं, यानी निस्फ उत्तर जो रहता है वही उमूद होता है। ओके, चलिए देखिए तीसरा सवाल उसका, उसी का तीसरा सवाल, ये ऐसा लिखा हुआ है, रोमन में नहीं लिखा हुआ है, 1, 2 और 3। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है कि अगर डिस्टेंस AB बराबर 6 सम है। AB कहाँ है, देखो बच्चों ये AB दिया हुआ है, ये 6 सम है और ये भी 6 सम निस्फ उत्तर दिया हुआ है। तो हमको ये मालूम करना है, BC मालूम करना है। तो डिस्टेंस BC कितना होगा, है ना, क्या मालूम करना है। देख लीजिए प्यारे बच्चों कि ये देखो यहाँ पर शक्ल में देख लीजिए आप, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और ये भी बता रहा है कि 6 सेंटीमीटर अभी के सवाल में बता रहा है। तो हमको ये मालूम करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए उस मुसल्लस को ऐसा बना लेते हैं बाहर। ओके, ये C है, A है और B है। कहाँ से निकाले हमने, ये देखो ये C, ये A, B, उसी को ले लिए। ये निस्फ उत्तर 6 था और ये मालूम ये है और ये मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें ये फिसागोरस के मसले से हम इसको हल कर रहे हैं। क्या करेंगे हम इसको, फिसागोरस के मसले से, ये लिख दो, फिसागोरस के मसले की बिना पर, फिसागोरस के मसले की बिना पर हम इसको हल करेंगे। ये हमने कहाँ से मुसल्लस निकाले हैं, ये जो दायरा है ना, दायरे के अंदर का ही मुसल्लस है ये, उसको बाहर निकाल दिया हमने आसानी से समझाने के लिए आप लोगों को। ओके, अब देखिए बच्चों क्या कर देंगे हम इसको, फिसागोरस का मसला क्या हो जाएगा, इसमें CB का मुरब्बा यानी वित्र का मुरब्बा, CB का मुरब्बा बराबर CA का मुरब्बा जमा AB का मुरब्बा, यानी इसका मुरब्बा जमा इसका मुरब्बा हो जाएगा। ओके, ये फिसागोरस का मसला है। वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले की दूसरी कुव्वत जमा दूसरे ज़िले की दूसरी कुव्वत। अब देखो इसकी कीमतें दी हुई, CA कितना दिया हुआ है, यानी ये उमूदी ज़िला 6 का मुरब्बा, AB कितना दिया हुआ है 6 का मुरब्बा, ये लिखेंगे हम CB², ये भी लिखेंगे हम CB²। 6 का मुरब्बा कितना होता है 36 जमा इधर 6 का मुरब्बा कितना होता है 36, है ना। 36 और 36 का जमा करेंगे तो कितना आता है बच्चों 72 आता है। ये दोनों की जमा कर दो तो कितना आएगा 72 आएगा, है ना। अब 72 आएगा तो इसको CB बराबर 72 को हमको जज़रुल मुरब्बा निकालना है, तो 72 को हम यूँ लिख सकते हैं CB बराबर जज़र के अंदर 72। तो देखिए CB बराबर, अब इसके हमको क्या करना है, 2 हिस्से कर देना है। कौन से 2 हिस्से करेंगे, कोई भी 2 हिस्से कर लीजिए। जैसे देखिए 72 के 2 हिस्से, एक रहेगा 36 2 72, एक रहेगा 8 9 72,
है ना। अब देखो इसमें से 36 का जज़रुल मुरब्बा डायरेक्ट 6 आ रहा है, इसमें 9 का जज़रुल मुरब्बा डायरेक्ट 3 आ रहा है, लेकिन फिर भी फिर 8 का जज़रुल मुरब्बा नहीं, फिर 8 से 2 के दो हिस्से करने पड़ेंगे, इसलिए हम ये लेते हैं, एक छोटा अदद एक बड़ा अदद, ये दोनों भी बड़े अदद हो रहे हैं ना। तो 36 दूनी 72, 36 ज़रब 2। देखिए 36 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये 36 है, 36 का जज़रुल मुरब्बा 2 और ये जज़र में 2 वैसे के वैसे लिखेंगे, यानी आपका ये सवाल नंबर 3 भी हो गया है ना। सवाल नंबर 3 भी। फिर देखिए उसी का चौथा सवाल है, उसी का चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, ज़ाविया ABC की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों, ये ऐसे बता रहे हैं। कुछ सवाल आप देखते जाइए किताब में, है ना। क्या बता रहा है, ABC की पैमाइश, है ना। जैसे ये दायरा था, फिर से बना रहे हैं शक्ल, उसको देखो C, ये ममास था, AB ये। अब देखो यहाँ पर हमने ये मालूम किए थे ना, अब इसका नहीं है, अभी जावियों का सवाल पूछा है, ज़ीरो का सवाल नहीं पूछा आगे। ये जाविया तो हमको पता चला कि 90 दर्जे है, तो ये और ये कितना रहेगा ये हमको मालूम करना है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, ये तीनों जावियों का मजमुआ कर लेते हैं, लिखते हैं मुसल्लस ABC में, मुसल्लस का नाम लिख दीजिए ABC में, कैसे भी मुसल्लस का नाम आप लिख सकते हैं। तीनों जावियों का मजमुआ लिख दो, जाविया CAB जमा, जैसे हमने लिखे ये CAB, ये जाविया, यानी पहले ये जाविया फिर ये जाविया फिर ये जाविया, जमा जाविया ACB जमा जाविया क्या आएगा CBA बराबर, तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। ये हमने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिख दो मुसल्लस के जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है, इसलिए हमने ये 180 लाए, वरना 180 सवाल में नहीं पूछा, याद रखना। ये 180 हमने कहाँ से लाए हैं, मुसल्लस के जावियों का मजमुआ 180 होता है, यानी तीनों जावियों का मजमुआ 180 होना चाहिए। अब देख लीजिए CAB की पैमाइश, CAB यानी ये 90 दर्जे दिया हुआ है ना। अब ये दो जाविये नहीं दिए हुए हैं, तो दोनों जावियों को x फर्ज कर लो तो भी चल जाएगा। क्या करेंगे, इसको x रख दो, इसको x रख दो। इसको x क्यों रखते हैं, क्योंकि इसकी कीमतें नहीं दी हुई है। तो 90 जमा x और x कितना होता है, ये 2x बराबर 180 होता है। तो 2x बराबर 180, 90 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नफ़ी 90, क्योंकि ये जमा 90 ना। 2x को क्यों नहीं नफ़ी किए, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो दोनों ये मशाबा अरकान हो गए, दोनों एक साथ हो गया ना। तो 2x बराबर 180 में से गए 90, तो 90 रहते हैं। तो x बराबर ये 2 है ना, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और ये 90 है ना ऊपर आ जाएगा, याद रखना। आ रहे समझ में, ये x यहाँ पर आ गया, तो ये 2 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, और 90 ऊपर। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। x की कीमत आपकी कितनी आई है, 45, है ना। यानी हमने जो x की कीमत बताए, यानी कौन सा, ये x का है ACB, यानी ACB ये दोनों जाविये है ना, ये दोनों जाविये 45 के रहेंगे। अब हमको सवाल सिर्फ क्या पूछ रहा है, ABC पूछ रहा है ना, ABC यानी ये जाविया, तो ये जाविया भी कितना आएगा, ABC। ये देखो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किए थे ABC और ACB, तो लिख दो जाविया ABC बराबर 45 दर्जे, ये जो हमारा जवाब आया है। जाविया ABC बराबर 45 दर्जे, ये जो जवाब आया था। तो हमारा पहला जवाब क्या आया था, पहले सवाल का जवाब आया था कि CAB बराबर 90 दर्जे आया था। दूसरा सवाल जो पूछा था उसमें का, उसका जवाब हमारा कितना आया था, 6 सम आया था। और तीसरा जवाब कितना आया था, तीसरा जवाब हमारा आया था 6 जज़र में 2 आया था। और चौथा जवाब हमारा अभी कितना आया है, ABC बराबर 45 दर्जे। ये चारों सवाल पूछे थे, ये चारों जवाबात हैं, है ना। पहले आपको हल करना है, फिर आखिर में ऐसे जवाब लिखना है।